Hello students and welcome to Mathomania. Here we are solving exercise 4G of factorization. In this video we will be solving the whole exercise 4G from question number 1 to 16. Now here you will see कि यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के हैं, ट्राइनोमियल से हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर इज़ नॉट यूनिटी और 1. मतलब अभी तक हमने क्या किया था, जो भी हमारे ट्राइनोमियल दिए थे उसमें आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट टर्म था उसमें जो हाईएस्ट कोई पावर का जो टर्म था, जो फर्स्ट टर्म, जो स्क्वायर टर्म ए एक्स स्क्वायर का टर्म, वहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ था. वो इट वाज ओनली एज एन एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वट एवर, बट इट वाज नॉट हैविंग एनी नंबर एसोसिएटेड विथ इट. लेकिन अभी एक्सरसाइज 4G में क्या होगा, आपके फर्स्ट टर्म जो कि हाईएस्ट पावर का टर्म है उसके साथ एक नंबर जुड़ा हुआ दिखेगा. जैसे कि आप ये जो 3 सम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर, सेकेंड में 3x स्क्वायर और थर्ड में 5x स्क्वायर. अभी हमारा जो मेथड टू स्प्लिट द मिडिल टर्म विल रिमेन सेम. जैसे मैं आपको उस समय भी बता रही थी कि फर्स्ट टर्म के साथ नंबर 1 है तो 1 इंटू द लास्ट टर्म विल बी दिस, that we have to use here. ax square plus bx plus c में a into c आपको करना होता है to see the product. Okay, तो let us start. Factorize question number 1. 2x square plus 3x plus 1. अब यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में जो रेड से लिखा हुआ है, सम क्या होना चाहिए, मिडल टर्म, वो क्या है 3, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म के साथ जो नंबर है वो और लास्ट टर्म में जो नंबर है वो, उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो मिलेगा दैट शुड बी द प्रोडक्ट, दैट इज़ 2 into 1. यानी कोई नंबर हमको कैसा चाहिए कि जिसको हम ऐड करें तो 3 आना चाहिए और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए. और हमने नंबर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है. हमारे नंबर हैं 2 + 2 + 1. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा और 2 into 1 करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा. इसलिए हमारा मिडिल टर्म विल स्प्लिट इट इन द सेम वे एज वी वर डूइंग इन द प्रीवियस एक्सरसाइज. सो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 1. अभी पेयरिंग कर लिया. फर्स्ट पेयर में से 2x कॉमन बचा x प्लस 1. सेकेंड पेयर में से दोनों नंबर में सिर्फ 1 कॉमन है, इसलिए 1 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1. अभी दोनों पेयर्स में, दोनों टर्म्स में देखिए x प्लस 1 जो अंडरलाइन किया है वो कॉमन है, उसको निकाला तो हमारा बचा क्या, 2x प्लस 1. इसलिए हमारे जो फर्स्ट सम के फैक्टर्स क्या हुए, x प्लस 1, 2x प्लस 1. नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. इसमें भी आप देखिए 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 10. यहाँ पर मिडिल टर्म है 17, तो हमारा जो भी हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में, उन दोनों नंबर को ऐड करने पर 17 आना चाहिए. और प्रोडक्ट के लिए देखिए फर्स्ट टर्म में नंबर 3 है और हमारी थर्ड टर्म है 10, सो 3 into 10, सो प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 30. तो अभी हमको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. 17 को ऐसे दो नंबर चाहिए जो ऐड करने पे 17 और मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए. हमने देख लिए दो नंबर, 15 2 जा 30 और 15 + 2 = 17. इसलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया. लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 10. पेयरिंग कर लिया. फर्स्ट पेयर में से 3x कॉमन, x प्लस 5 बचा. सेकेंड पेयर में से 2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 5. अभी देखो आप अंडरलाइन किया हुआ x प्लस 5, उसको कॉमन निकाला तो अंदर बचा 3x प्लस 2. इसलिए हमारे सेकेंड क्वेश्चन के फैक्टर्स होते हैं x प्लस 5, 3x प्लस 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए 5x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2. मिडिल टर्म का जो भी साइन होता है ना, प्लस 9 है जैसे, तो यहाँ पर सम क्या होना चाहिए, प्लस 9. लेकिन फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है माइनस 2, इसलिए 5 into माइनस 2 विल बी डन एंड व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, इट शुड बी इक्वल टू -10. तो आपको दो नंबर्स ऐसे लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 9 मिलना चाहिए और जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको -10 मिलना चाहिए. साइन शुड बी सेम. यहाँ पर हम नंबर्स लिए हैं 10 और -1. सो 10 - 1 करने पे 9 और 10 into -1 करने पर मिलता है -10. सो स्प्लिट किया. 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस x माइनस 2. 5x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 2. -1 कॉमन ले लिया क्योंकि -x -2 है ना, तो इसमें से क्या किया, माइनस साइन को भी कॉमन ले लिया. -1 कॉमन आ गया बाहर, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2. अभी अंडरलाइन किया है, देखो x प्लस 2 कॉमन है, अंदर बचेगा 5x माइनस 1. इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट हुए क्वेश्चन 3 के जो फैक्टर्स हुए वो क्या है, x प्लस 2, 5x माइनस 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5. इसमें मिडिल टर्म क्या है, देखो -7. तो जो दो नंबर हम लेंगे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आना चाहिए
और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट टर्म के साथ है नंबर 6 और द थर्ड टर्म है -5, सो 6 इंटू -5 शुड बी -30, इसलिए हमने दो नंबर कौन से ले लिया, -10 और +3, क्योंकि -10 + 3 करने पर आता है -7 और -10 इंटू +3 करने पर आता है -30। सो मिडिल टर्म को किया स्प्लिट, 6x² - 10x + 3x - 5, फर्स्ट पेयर में से 2x कॉमन निकाला तो 3x + -5 बचा, सेकेंड पेयर में से +1 कॉमन लिया तो बचा 3x + -5 और यहाँ 3x - 5 कॉमन है, अंदर बचेगा 2x + 1। अभी क्वेश्चन नंबर 5, 6y² - 17y + 12, यहाँ पर देखो आप जो मिडिल टर्म है वो है -17, इसलिए सम शुड बी -17, प्रोडक्ट शुड बी 6 इंटू 12 दैट इज 72। यहाँ पर हमने दो नंबर ले लिए, -8 -9, माइनस माइनस प्लस इसलिए होता है -17, और -8 इंटू -9 जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, पॉजिटिव, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस, इसलिए -8 इंटू -9 विल बी 72। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 6y² - 8y - 9y + 12, पेयरिंग कर लिया, फर्स्ट पेयर में से 2y कॉमन निकाला, बचा 3y - 4, सेकेंड टर्म में से -3 कॉमन निकाला तो बचा 3y - 4, दोनों टर्म्स में 3y - 4 कॉमन है, उसको कॉमन निकाला तो हमारे दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2y - 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 8y² - 2y - 1, यहाँ पर देखो आप जो मिडिल टर्म है वो है -2, मतलब सम करने पर -2 आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होगा, 8 इंटू -1 दैट इज़ -8। हमने नंबर ले लिए दो, -4 एंड +2, सो -4 + 2 करने पर आता है -2 और -4 इंटू +2 करते हैं तो हमको मिलता है -8, इसलिए हमारी करेक्ट स्प्लिट क्या होगा, -4 + 2। मिडल टर्म को स्प्लिट किया, 8y² - 4y + 2y - 1, फर्स्ट पेयर में से 4y कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 2y - 1, सेकेंड पेयर में से +1 कॉमन निकाला तो बचेगा 2y - 1, 2y - 1 कॉमन निकाला, बचा 4y + 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 18bx² + 18bx - 20b। इस टाइप के सम हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर तीनों टर्म्स में कोई भी नंबर या कोई भी साइन या कोई भी वेरिएबल अगर कॉमन आता है तो हम उसको ट्राई करते हैं कि हम उसको कॉमन बाहर निकाल लें, या कोई नंबर भी कॉमन है उसको भी निकाल लेते हैं, इससे हमारा सम जो है थोड़ा इजी हो जाता है। अभी आप इसमें क्वेश्चन 7 में देखेंगे कि 2b इज़ कॉमन इन ऑल 3 टर्म्स, इसलिए हमने 2b कॉमन निकाला है और अंदर हमारे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 9x² + 9x - 10, और अभी ये ax² + bx + c के फॉर्म में भी आ गया है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म को देखेंगे, वो क्या है +9, और फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है 9 एंड -10, इसलिए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -90। हमने दो नंबर सोचे हमारे दिमाग में और हमको समझ में आया कि 15 इंटू 6 इज़ 90, बट एज वी नीड +9 एंड -90 वी हैव टेकन 15 एंड -6, जिसको माइनस कर पे 9 आता है, वो मल्टीप्लाई करके -90 आता है, इसलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 2b विल कीप इट एज इट इज़ टिल योर लास्ट स्टेप। सो 9x² + 15x - 6x - 10, पेयरिंग कर लिया, फर्स्ट पेयर में से 3x कॉमन निकाला, 3x + 5 बचा, -2 कॉमन निकाला, 3x + 5 बचा, 3x + 5 कॉमन निकाला, बचा 3x - 2, तो हमारे फैक्टर्स होते हैं 2b, 3x + 5, 3x - 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 14x² - 60y + 16y², यहाँ पर आप देखिए कि हमने इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं निकाला है। कभी कभी हम लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम नहीं कॉमन निकालना चाहते हैं, अदरवाइज वी कुड हैव टेकन 2 कॉमन ओवर हियर, एज यू कैन सी 2 इज़ कॉमन इन ऑल द टर्म्स। सो 2 कॉमन भी निकाल के देखिए, लास्ट में आंसर में 2 कॉमन आ ही गया है वैसे भी। तो हम लोग, मैं आपको दोनों मेथड बताना चाहती थी कि आप 2 नंबर कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं और बिना नंबर कॉमन निकाले भी कर सकते हैं। मिडिल टर्म क्या है, -60, और लास्ट एंड फर्स्ट टर्म इज़ 14 एंड 16, उनको मल्टीप्लाई किया तो आया 224। अभी देखो इतना बड़ा नंबर
आपको फिर सॉल्व करना पड़ता है अगर आप कॉमन नहीं लेते हैं तो। इसलिए अब हमको क्या करना पड़ा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ा कि हमारे पास क्या ऐसे दो नंबर्स मिल सकते हैं। जब बड़ा नंबर हो ना, तो दिस इज़ द मेथड आई वांटेड टू शो यू कि इफ़ यू हैव द बिगर नंबर्स देन हाउ टू गेट द टू नंबर्स विच व्हेन यू विल मल्टीप्लाई देम यू कैन गेट द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। एंड आपको ईजीली आपको जो पेयरिंग के लिए, आपको जो स्प्लिट करने के लिए दो नंबर चाहिए, वो बहुत ही आसानी से इसमें मिल जाते हैं। हमने क्या किया, 224 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से किया 112, फिर 2 से किया 56, और जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचे ना, हमको समझ में आ गया कि ये 2 2 जा तो 4 हो रहा है, और 56 मतलब 56 + 4 कैन बी 60, और उसको मल्टीप्लाई करने पर तो 224 आने ही वाला है। इसलिए यहाँ तक आते से ही हमारा दो प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 स्टेप में ही हमको हमारा आंसर, हमारे जो स्प्लिट के लिए जो दो नंबर चाहिए थे वो हमको मिल गए। 60 को स्प्लिट किया, 14x² - 56xy - 4xy + 16y²। अभी देखो 14x कॉमन लिया फर्स्ट में से, x - 4y कॉमन लिया नेक्स्ट 2 में से, बचा x - 4y, x - 4y कॉमन लिया, बचा 14x - 4y। अभी यहाँ पर देखो अब 2 कॉमन आ रहा है सेकेंड ब्रैकेट में, उसको निकाल लिया, 7x - 2y बचा। 2 जो भी नंबर कॉमन लिया उसको पहले लिख लेते हैं, 2x - 4y 7x - 2y। अभी देखो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन 9 में भी वैसा ही करके दिखाने की कोशिश किया है कि अगर आपके पास बड़े नंबर हैं तो उसके लिए इजीली आप नंबर जो हमको स्प्लिट करना है वो दो नंबर हम लोग इजी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन आप देखिए, सबसे पहले आपको मिडल टर्म लिखना है। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, सम इज़ 103 एंड प्रोडक्ट इज़ 30 × -7 दैट इज़ -210। तो जो प्रोडक्ट करने पे आपको नंबर मिलता है ना, उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। जैसे यहाँ पर 210 का किया है 2 से, तो हमको मिल गया 105। जैसे ही 105 मिला, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए क्विकली कि 105 - 2 इज़ 103। सो इसलिए हमने डायरेक्ट 105 - 2 ले लिया। साइन तो हम लोग अपने जो मिडिल नंबर है उसके हिसाब से हम साइन इन दो नंबर के चेंज कर ही सकते हैं। सो 105 - 2 इज़ 103, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 105 एंड -2 को, तो हमारे पास -210 भी मिल रहा है। इसलिए हमने उस हिसाब से फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, तो आया 30x² + 105xy - 2xy - 7y²। फर्स्ट पेयरिंग में से 15x कॉमन है, तो अंदर बचेगा 2x - 7y, और सेकेंड टर्म में से -2y कॉमन निकाला तो बचेगा x + 7y। अभी आप यहाँ पर देखिए कि x + 7y कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 15x - 2y। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रन, इट इज़ 12x² - 29xy + 14y²। अब यहाँ पर आप देखो मिडिल टर्म है -29 और प्रोडक्ट करना है 12 और 14 का, तो बनता है 168। 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप। पहले 2 से किया 84, फिर से 2 से किया 42, फिर 2 से किया 21 एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 मिल रहा है, और 21 + 8 इज़ व्हाट 9। तो इसलिए हमको डायरेक्टली -21 - 8 इज इक्वल टू -29 एंड -21 इंटू -8 विल बी 168। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन इज वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड्स टू गेट द नंबर्स, टू गेट द करेक्ट स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म। इसलिए 12x² - 21xy - 8xy + 14y²। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3x कॉमन निकाला, बचा 4x - 7y। सेकेंड पेयर में से -2y कॉमन निकाला, बचा 4x - 7y। 4x - 7y दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकाला, अंदर बचा 3x - 2y। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 15 + p इन द ब्रैकेट 7 - 2p। यहाँ जब भी आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, आपको सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। ओके, तो आपको ब्रैकेट ओपन करने पर क्या मिल रहा है, 15 + 7p - 2p²। ओके, अभी ये देखिए a² + bx + c के फॉर्म में है। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखना चाहते हैं तो इसको -2p² + 7p + 15 ऐसा लिखकर अगर आपको ईजी लगता है तो आप उसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमको करना एक ही चीज़ है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म क्या है 7, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 15 × -2 दैट इज़ -30। इसलिए हमने दो नंबर ले लिए 10 एंड 3, 10 एंड -3, where 10 - 3 is 7 and 10 × -3 is -30। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 15 + 10p - 3p - 2p²। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 5 कॉमन निकाला, बचा 3 + 2p, और सेकेंड 2 टर्म्स में से माइनस साइन भी ले लिया और 3p भी कॉमन लिया, तो अंदर फिर से बचा 3 + 2p।
दोनों में 3 + 2p कॉमन है, उसको निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 5 - 3p। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 2 - y ब्रैकेट 7 - 5y। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। 2 - 7y प्लस 5y², माइनस माइनस विल बी प्लस, सो प्लस 5y²। मिडिल टर्म क्या है, -7। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 5 × 2 दैट इज़ 10। अभी हमको यहाँ पर सिंपल नंबर्स यही मिल रहे हैं कि -5 - 2 किया तो -7 होता है, और -5 × -2 किया तो +10 होता है। इसलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 2 - 5y - 2y प्लस 5y²। 2 - 5y माइनस y कॉमन निकाला तो बचा 2 - 5y। दोनों में से 2 - 5y कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1 - y। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, x 2x + 5 - 3 ब्रैकेट ओपन किया, x × 2x will be 2x² and x × 5 will be plus 5x - 3। यहाँ पर मिडिल टर्म है 5 और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे नंबर्स का, तो 2 × -3 is -6। हमारे पास नंबर मिल रहे हैं 6 and -1। जब 6 - 1 करते हैं तो 5 आता है, और 6 × -1 करते हैं तो -6 आ जाता है। इसलिए हमारी जो स्प्लिट होगा इट विल बी 2x² + 6x - x - 3। फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन निकाला, बचा x + 3। नेक्स्ट पेयर में से -1 कॉमन निकाला, बचा x + 3, x + 3 कॉमन निकाला, बचा 2x - 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 1 - 18y - 63y²। यहाँ पर आप देखिए मिडिल टर्म है -18 और फर्स्ट एंड लास्ट 1 × -63 इज़ -63। सो हमने यहाँ पर दो नंबर ले लिए, -21 + 3, उनको जब ऐड किया तो आता है -18, और जब उनको मल्टीप्लाई किया तो आता है -63। इसलिए हमारा मिडिल टर्म का स्प्लिट होगा 1 - 21y + 3y - 63y²। फर्स्ट पेयर एज इट इज़ 1, मतलब 1 है उसमें 1 कॉमन निकाल सकते हैं, 1 - 21y प्लस सेकेंड पेयर में से 3y कॉमन निकाला, बचा 1 - 21y। 1 - 21y कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा फ्रॉम द फर्स्ट टर्म 1 और सेकेंड टर्म से बचा +3y। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 8a³ b - 10a² b² - 12ab³। अभी देखो आप चाहते तो इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते थे, बट एज आई टोल्ड यू इफ़ यू टेक द कॉमन नंबर्स आउट आपका कैलकुलेशन ईजी होता है। इसलिए हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि तीनों टर्म्स में 2ab कॉमन है, उसको बाहर निकाला 2ab को, तो हमारे पास बचता है 4a² - 5ab - 6b²। अभी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। क्या है मिडिल टर्म, -5। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 4 × -6 दैट इज़ -24। हमने दो नंबर ले लिए, -8 and +3, उनको ऐड किया तो आता है -5 और उनको मल्टीप्लाई किया तो आता है -24। 2ab को आप देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप से लेकर डायरेक्ट आंसर तक 2ab विल रिमेन एज इट इज़। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो हमारे पास आता है 4a² - 8ab + 3ab - 6b²। पेयरिंग किया, फर्स्ट पेयर में से 4a कॉमन लिया, बचा a - 2b। सेकेंड पेयर में से 3b कॉमन लिया, बचा a - 2b। दोनों टर्म्स में से a - 2b कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में से बचा 4a, सेकेंड में से बचा +3b। इसलिए हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 2ab, a - 2b, 4a + 3b। अब क्वेश्चन नंबर 16, ट्वाइस 2a + b का होल स्क्वायर -5a + b - 3। अब देखो यहाँ पर ना हम इसको a + b का होल स्क्वायर a + b भी रख सकते थे, लेकिन ऐसा करने से ना आप देखो हमारा क्वेश्चन जो है ना आंसर वो बहुत ही इजी होता जा रहा है, कि अगर हम इसको a + b के फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारा आंसर बहुत आसान हो जाता है। a + b को लिख दिया x हमने, तो हमारा अभी जो गिवन क्वेश्चन है वो कैसा हो जाता है, 2x² - 5x - 3। a + b जहाँ है ना उसकी जगह पर x लिख दिया। अब मिडिल टर्म है -5, उसको स्प्लिट किया, और जो प्रोडक्ट होना चाहिए 2 × -3 दैट इज़ -6। दो नंबर्स ले लिए, -6 and +1, उसको ऐड किया तो -5, मल्टीप्लाई किया तो -6। उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 2x² - 6x + 1 -
3 और फर्स्ट पेयर में से 2x कॉमन निकाला, बचा x माइनस 3। सेकेंड पेयर में से 1 कॉमन निकाला, बचा x माइनस 3। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन निकाला तो बचा 2x प्लस 1। इसमें एक जगह एक काम और करना था बच्चों कि x की जगह पर a प्लस बी लिख कर a प्लस बी माइनस 3 और 2a प्लस 2b प्लस 1 विल बी योर फाइनल आंसर हियर इन दिस। विद this exercise 4G from question 1 to 16 is completed. Thank you very much for being here and like and subscribe.